फिर आते हैं मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है कि जो डिस्कस करती है, फिजिक्स की ब्रांच है जो डिस्कस करती है काइनेमेटिक्स और डायनामेटिक्स को। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की कि जो डिस्कस करती है मोशन ऑब्जेक्ट्स के विथ और विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स। तो कोई फोर्स की हमें उसमें रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती, ना हमारा फोर्स से कोई लिंक होता है, हम जस्ट उसके मोशन को डिस्कस करते हैं। उसी जगह पे डायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की कि जो हमें बताती है या वो डिस्कस करती है कि आखिर मोशन किस तरह प्रोड्यूस हुआ, तो उसमें जो फोर्स इन्वॉल्व थी वो कितनी थी, उसके फैक्टर्स क्या थे। उस ब्रांच को हम कहते हैं डायनामिक्स। In kinematics, we study position and motion of object in space at certain time without considering the causes of motion, while in dynamics, we study pushes and pulls which cause or resist the motion. जैसा कि मैंने अभी बात की, काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स ऐसी ब्रांच है कि जो डिस्कस करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसमें ये सर्टेनिटी नहीं होती कि उसने किस तरह मोशन किया या उस पर कितनी फोर्स लगी या फोर्स नहीं लगी या लगी। लेकिन डायनामिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि आखिर एक बॉडी ने जो मोशन किया है या जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया है तो किस तरह किया है, उस पर कितनी फोर्सेस लगी कि जिसने उसका मोशन किया या उसके मोशन को रेजिस्ट किया। उसके बाद हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं कि जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड मतलब उनकी वैल्यू की ज़रूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। दो चीज़ें चाहिए होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हमारे पास हैं। मास, एक बॉडी का मास, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एक डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं उसकी डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। और टेम्परेचर मतलब एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आप नोटिस कर लें तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि आपके हेड की तरफ 30 डिग्रीज होगा तो आपके हैंड की तरफ इतनी डिग्रीज होगा। उस टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम सिंपली इन स्केलर क्वांटिटीज को आपस में ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सके अर्थमेटिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी जगह जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो सिंपल मेथड से सॉल्व नहीं होते। उनके लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज की मिसालें हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, फोर्स, टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट ज़ाहिर है, आप एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है। वेलोसिटी की भी एक डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड है। फोर्स ज़ाहिर है, आप 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो आपके पास डायरेक्शन भी गिवन है और फोर्स भी गिवन है। Distance and displacement. Distance is measure of how much ground an object has covered during its motion. Displacement is the shortest distance covered by a body in particular direction. Displacement is vector quantity while distance is scalar quantity. Distance and displacement की सबसे simplest example आपके पास आप खुद हैं। जब भी कभी आप क्लास से लेकर पानी पीने जाते हैं तो आप एक सीधा स्ट्रेट रास्ता लेते हैं, लेकिन वहाँ से आप क्लास में आने के लिए एक पूरा स्कूल का राउंड लगाते हैं। तो जो इतना बड़ा राउंड लगाते हैं और फिर क्लास में आते हैं, उसी की जगह पर जो आप एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और जो आप एक इतना बड़ा राउंड लगा कर आते हैं जिसमें आप पूरा एक एरिया कवर कर जाते हैं और जिसमें आपकी कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती कि आप कभी नॉर्थ जा रहे हैं, कभी साउथ, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, जबकि डिस्प्लेसमेंट में आपकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। तो आपकी जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं पानी की जगह से क्लास तक का, वो कहलाता है हमारा डिस्टेंस। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारी ईमेल एड्रेस से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट योर प्रीशियस व्यूज अबाउट इट। थैंक यू।